वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एकत्रित हुए ललित प्रभु के वहाँ पर, जिनके घर पे आज हम लोगों ने अभी श्रीमद् भागवतम पुराण है उसका इंस्टॉलेशन किया। तो हम लोग आज, मैं सोच रहा था कि भागवतम के एक श्लोक के ऊपर हम लोग एक चर्चा कर सकते हैं और 15-20 मिनट्स। तो ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। हमने फ्राइडे प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पूरा श्रीमद् भागवतम के 10 जो टॉपिक्स उसको डिस्कस किए और कौन से स्कंद में के अंदर किस प्रकार से चीज़ें बताई गई हैं। तो हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं और प्रयास करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 2 टेक्स्ट नंबर 18। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्य रिपीट करना। यस। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ये बहुत अगत्यपूर्ण श्लोक है। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनिष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों में की जाती है। तो इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से नियमित रूप से भागवत की कक्षा में बैठ के और भागवत को सुन के और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करके दो चीज़ बताई गई। क्या है? पहली, नियमित भागवत कक्षा में बैठ के। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी संस्था के अंदर, इस्कॉन के अंदर एक बहुत अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया उन्होंने, जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम कक्षा का भी प्रबंधन किया है। हम देखते हैं, हम 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, फिर नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, फिर 2 घंटे हम लोग माला करते हैं, फिर दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है और फिर
1 घंटे का भागवत क्लास होता है। तो जितने भी इस्कॉन के सेंटर है, मंदिर है पूरे विश्व के अंदर, ये नियम फॉलो होता है। तो इसके अंदर बताया अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से भागवत की कक्षा में बैठेगा, या हम समझ सकते हैं कि भागवत सुनेगा, राइट, और बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटी, और जो शुद्ध भक्त हैं उनकी वो सेवा करेगा, तो हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो भी चीज़ ट्रबल समय जो हमें परेशान करती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो भागवत के अंदर हम देखते हैं कंप्लीट डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? चलो ठीक है, सारी चीज़ें गलत चीज़ें जो थी वो डिस्ट्रॉय तो हो गई, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होती है तो अपने आप भगवान की प्रेम में सेवा जो है, राइट, वो स्थापित हो जाएगी, राइट। जिनकी वो भगवान की सेवा, कि जिनके भगवान के गुणगान बहुत सारे शास्त्रों के अंदर हमें बताया गया है, बहुत सारे उनके भक्तों के द्वारा, राइट, तो वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हम लोग कई बार भागवतम क्लास शुरू करने से पहले भी ये श्लोक पढ़ते हैं, है ना। तो नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, सारे अभद्रों को वो नष्ट कर देता है। तो ये भागवतम की महिमा एक श्लोक के अंदर बताई गई है। जैसे अनेक भागवतम की महिमा है भागवतम के अलग अलग श्लोकों के अंदर, कि भागवतम को अमलम पुराण भी कहा गया है। ये पुराण जो है ना, अमलम पुराणम, यानी किसी प्रकार का सारे मल से अमल है वो। तो इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिखते हैं कि प्रभुपाद पहले लिखते हैं कि किस प्रकार से जो भी इनऑस्पिशियस चीज़ें हैं वो किस प्रकार से एलिमिनेट हो जाती है। तो प्रभुपाद जी इसमें विस्तार समझा रहे तात्पर्य के अंदर दो प्रकार के भागवत होते हैं। एक होता है बुक भागवत और एक होता है पर्सन भागवत, है ना। तो बुक भागवत तो हमारे यहाँ इंस्टॉल हो गया है अभी, है ना। बुक भागवतम का मतलब क्या होता है कि जो किताब में भागवतम के फॉर्म में है उसको हम बुक भागवत बोलते हैं। और पर्सन भागवत किसको बोलते हैं, यानी डिवोटी भागवत किसको बोलते हैं, कि वो डिवोटी जो भागवतम के हिसाब से अपना जीवन चलाता है उसको पर्सन भागवत बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। तो श्रील प्रभुपाद जी आप देखिए, उनका जीवन जो है भागवतम से अलग नहीं था। उनका पूरा जीवन आप देखेंगे तो भागवतम के प्रिंसिपल के ऊपर वो अपना जीवन जी रहे थे। तो अगर ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी कि अगर आपको भागवत सुनना है तो हमें ऐसे भक्तों से भागवत सुनना चाहिए। कैसे लोगों से सुनना चाहिए, कि जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उसने जो भागवतम के जो सिद्धांत हैं उसको अपनाए हैं, तब जाके परिवर्तन आएगा हमारे हृदय के अंदर। हम लोग देखते हैं, हम लोग बाहर बहुत सारी भागवत कथाएं होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। लोग आते हैं, सुनते हैं, लोग चले जाते हैं, फिर अपने दिनचर्या में लिप्त हो जाते हैं। नॉट अ सेंट पर्सन या नॉट अ सिंगल परसेंट उनके अंदर चेंज नहीं आता है, सेंट नहीं, सिंगल परसेंट। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक के संपर्क में आता है ना, तो हम देखते हैं केवल एक छोटी पुस्तक पढ़ने के माध्यम से भी उसके जीवन में कितने से परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद पर्सन भागवत है। और जो भक्त हैं वो भी क्या रिपीट करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने भागवतम के अंदर बताया है वही चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं, राइट। सो जो डिवोटी भागवत होता है वो भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि होता है, राइट। सो ऐसे भक्तों को प्रसन्न करके हम भागवत को अच्छे से समझ पाते हैं। कैसे भक्तों को प्रसन्न करना है, कैसे भक्तों की सेवा करनी है, कि जो अपना जीवन भागवतम के हिसाब से जी रहे हैं, राइट। तो जब तक हम लोग ये पढ़ना और सेवा करना, साधना और सेवा करना, उन दोनों में हम लोग नहीं लगेंगे, तब तक हमारे जीवन के अंदर भक्ति लता जो बीज है हमारे हृदय के अंदर, उसको हम लोग अच्छे से उगा नहीं पाएंगे, है ना। चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि इसका सिंचन करना है हमें। जो हमारे हृदय के अंदर भक्ति लता बीज है उसका सिंचन करेंगे तो भक्ति लता बीज हमारा ग्रो होगा। बीज तो रोपित हो गया, हम मंदिर आए, माला करना शुरू किया भक्तों के संग में, तो बीज तो रोपित हो गया, लेकिन अभी उसको सिंचन भी करना है। आप जब प्लांटेशन करते हैं हम लोग घर पे या फार्म पे,
तो क्या उसको बीज रोप के हम लोग छोड़ देते हैं? उसको कितना केयर करना पड़ता है ना, हर रोज़ एवरीडे आपको पानी देना पड़ता है उसको। अगर हम लोग एक हफ्ते के लिए पानी देना भूल जाएंगे, एक हफ्ते के लिए टेक केयर करना भूल जाएंगे, तो बीज जो छोड़ उगाए अभी वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति लता का बीज है, अगर हम उसको सिंचन नहीं करेंगे, है ना, सिंचन हर रोज़ करना पड़ेगा, चैंटिंग के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ये सारे प्रकार के सिंचन हैं जो हमारी भक्ति लता बीज को फ्रुक्टिफाई करता है, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके अंदर बताते हैं कि ये विधि है, और जब कोई व्यक्ति ऐसे भक्तों की सेवा करता है और भागवत को पढ़ता है, राइट, तो धीरे धीरे उसका ग्रेजुअल प्रमोशन होने लगता है। कहाँ पर? भक्तिमय पथ पे वो जो चल रहा है उसके अंदर ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये भागवतम जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हर रोज़ एवरीडे वी शुड रिसाइट, एवरीडे हमें उसको पढ़ना चाहिए, है ना, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट एक श्लोक उसका पढ़ना चाहिए हमें। तो क्या होगा? उसका संग मिलेगा। और सुनना किससे है? भागवत जिसने प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए उसके माध्यम से सुनना है। तो अगर ये दोनों चीज़ हमारी चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी भक्ति लता बीज जो है वो धीरे धीरे फ्रुक्टिफाई होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बताते प्रभुपाद जी नारद मुनि का उदाहरण लेते हैं इसके अंदर, कि नारद मुनि उनके पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, है ना, उनकी केवल माता थी और दासी पुत्र थे वो। लेकिन उनकी माता का एक बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन था कि वो चतुर्मास का जो पीरियड हुआ करता था ये, तो चतुर्मास के अंदर बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे साधु संतों को बुलाती थी प्रसाद के लिए, है ना। हर रोज़ एवरी डे वो साधु संत उनके वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे। और नारद मुनि जब छोटे थे, गोपाल जितने होंगे शायद, तो वो क्या करते थे? उनकी सेवा करते थे, उनको सर्विंग करते थे एवरी डे चतुर्मास के अंदर पूरा। और सर्विंग करने के बाद उनका जो उच्छिष्ट होता था वो ग्रहण करते थे नारद मुनि। तो ऐसा सालों सालों तक चलता रहा था, है ना, ये सीक्वेंस था उनका। चतुर्मास के अंदर वो भक्तों लोगों को बुलाएंगे घर पे, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे और नारद मुनि सेवा करेंगे और नारद मुनि उनको उच्छिष्ट खाएंगे। तो नारद मुनि ने केवल इतना ही किया था और फिर उनकी माता का भी मृत्यु हो गया था। तो सोचिए नारद मुनि अनाथ हो गए थे एक समय, उनके पूर्व जीवन की बात हो रही है ना। वो भागवतम के पहले स्कंद के अंदर बहुत विस्तार से ये कथा प्राप्त होती है हमारी। सो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि केवल उन भक्तों की सेवा करने से, उन भक्तों का उच्छिष्ट खाने से नारद मुनि बन गए अपने अगले जीवन में। और जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी माता की मृत्यु हो गई, वो सोचे कि मेरा जो 1% व्हाट वर्ड वी से आसक्ति, थोड़ी जो आसक्ति थी 1% भी, वो भी भगवान ने ले ली, राइट। तो तुरंत ही उनकी माता का अग्नि संस्कार करके तुरंत ही वो उत्तर दिशा की ओर बढ़े। उत्तर दिशा की बढ़ने का मतलब होता है कि तुरंत भगवान के तपस्या करने के लिए वो आगे बढ़े। इमीडिएटली 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया नारद मुनि ने। और फिर हम देखते हैं कि नारद मुनि अगले जन्म में नारद मुनि बने थे। तो केवल उन्होंने क्या किया था? उनकी सेवा की थी और उनका उच्छिष्ट खाया था। तो सोचिए भक्तों का सेवा करने से और उच्छिष्ट खाने से, और प्रभुपाद जी एक चीज़ इसके अंदर ये बताते हैं जब ये सेक्शन के अंदर, कि किस प्रकार से बाय सच सिंसियर एसोसिएशन, इतना सिंसियरली संग करने से भक्तों का एक व्यक्ति के अंदर कितना परिवर्तन आ सकता है। ये नारद मुनि की बात थी। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के अंदर देखते हैं कि लव मात्र साधु संग, है ना, कि 1 सेकंड का साधु संग जो भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आया था, है ना, उसको का हम देखते कितना जीवन उसका बदल गया। है ना, एक बहुत फेमस स्टोरी है कि श्रील प्रभुपाद एक बार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो बीच में ले ओवर था, यानी कि बीच में फ़्लाइट उनको चेंज करनी थी और काफ़ी समय बचा हुआ था उसमें। तो केवल एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिला
वो प्रभुपाद जी को जानता नहीं था, उसने देखा प्रभुपाद जी बैठे एयरपोर्ट के अंदर और वो उनको मिलने के लिए आया, राइट। और वो कितना मिला प्रभुपाद जी को, कितना मिला, 15 मिनट 20 मिनट बस। और फिर प्रभुपाद जी अपनी अपनी जो यात्रा थी दूसरी जगह जब जहाँ जाना तो वहाँ के लिए निकल गए थे। कुछ सालों के बाद वहाँ मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने वहाँ प्रचार शुरू कर दिया उस जगह के अंदर, और वहाँ मंदिर बना दिया उसने, और वहाँ विग्रहों की सेवा भी चालू कर दी है। तो कितना संग मिला, लवा मात्र साधु संग। इसलिए साधु का संग का ही बहुत मतलब है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो है। तो केवल एक संग अगर आपको साधु का संग मिल जाता है तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं रशिया के अंदर, रशिया इस समय यूएसएसआर था, कम्युनिस्ट कंट्री था प्रभुपाद के समय का। तो प्रभुपाद को वहाँ 3 दिन के लिए जाने को मिला था रशिया में, जस्ट फॉर 3 डेज, और वो भी उनको उनकी होटल कमरे से बाहर नहीं निकलना था, राइट। केवल एक प्रोफेसर को, प्रोफेसर कटॉफ्स्की था एक, उसको मिलने के लिए प्रभुपाद जी गए थे रशिया में। 3 दिन का वीज़ा था उनका, पूरा चेकिंग वेकिंग हुआ था कि प्रभुपाद कोई किताब लेके तो नहीं आया ना, कोई ऐसी चीज़ लेके नहीं आया जिससे धर्म का प्रचार हो सके, राइट। और उनके 2 शिष्य थे, एक श्याम सुंदर प्रभु थे और एक जिनका नाम याद नहीं आ रहा, वो दोनों लोग प्रभुपाद जी के साथ में गए थे। वो दोनों जब बाहर सब्जी लेने के लिए गए तो भी उनकी वहाँ की गवर्नमेंट उनको पीटा था। तो इतना स्ट्रिक्ट थी वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन प्रभुपाद जी के 3 दिन के अंदर, एक दिन में एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिलने चला गया था बस। तो एक बार वो मिला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने उसको गीता दी, समा प्रभुपाद जी के पास थी एक कॉपी, तो वो गीता दी उसको। और उसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं, उसके बाद में उस व्यक्ति ने पूरे रशिया में प्रचार शुरू कर दिया। तो आज भारत के बाद अगर कोई दूसरे देश में सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है, रशिया के अंदर हो रहा है। तो ये साधु संघ का प्रभाव है ना। तो ऐसे साधुओं से जब हम सुनते हैं, ऐसे साधुओं की वाणी जब हम दोहराते भी हैं, तो हमारे अंदर, जीवन के अंदर भी सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। हमने 2 उदाहरण देखे हैं, राइट। एक नारद मुनि का देखा और एक श्रील प्रभुपाद जी का देखा, किस प्रकार से इन दोनों ने, और प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने केवल और केवल प्रभुपाद जी ने उनके आदेशों का पालन किया। और हम देख सकते हैं कि गुरु के आदेश का अगर हम पालन करते हैं तो व्यक्ति कितना प्रगति कर सकता है अपने आध्यात्मिक जीवन के अंदर ना। प्रभुपाद का केवल एक ही इच्छा था, ही जस्ट वांटेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, एंड वी कैन सी द रिजल्ट। क्या श्रील प्रभुपाद डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने बताया कि एक गुरु का आदेश का अगर हम केवल निष्ठा रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो व्यक्ति भक्ति में जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो अंत में इसलिए जो मैसेज है श्रीमद् भागवतम का, वो ऐसे भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। और जब ये दोनों का मिश्रण होगा, इसका बुक भागवतम और पर्सन भागवतम का, तो बताते हैं कि जो नियोफाइट भक्त हैं, यानी जो नया भक्त है ना, जो भक्ति में जुड़ा है, हालांकि नया भक्त नहीं, पुराना भक्त भी, राइट, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस कर सकता है वो, है ना। तो हम देखते हैं कि ये भागवतम का श्रवण करने से और भागवतम को पढ़ने से हमारे जीवन के अंदर कितना प्रभाव आ सकता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो, सबके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देखते हैं कितने सारे भक्त बैठे हैं, सती सतप्रभु, प्रेम विलास प्रभु, सुमन सखा प्रभु, इनके पास ये जवाबदारी है, राइट। वो भी अपने फैमिली संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी समय निकालते हैं भागवत पढ़ने का, सुदर्शन अमृत प्रभु। तो ये सब लोग अपना अपना समय निकालते हैं भागवत पढ़ने के लिए, राइट, लेकिन अपना जीवन भी तो बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग ये भागवत पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिवोटीज भागवत पढ़ रहे हैं, इसलिए बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभा पा रहे हैं, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे और फिर टाइम मिलेगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये करेंगे तो वो अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बताया गया है कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी वो कैसे निभानी है हमें, साथ में भक्ति करते हुए। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो भागवतम की तो महिमा है, केवल भागवत घर पे रखते हुए भी उसका प्रभाव मिलेगा। तो अगर हम भगवान के भागवत पढ़ेंगे तो क्या और कितना प्रभाव पड़ सकता है, सोचिए आप, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सेवा करेंगे भक्तों की,
और भागवतम पढ़ेंगे तो हम लोग आसानी से इस भौतिक संसार के चंगुल में से निकल सकते हैं। चंगुल में से निकलना, पहले तो लग रहा है कि चंगुल में फंसे हुए, ऐसा कि वो लोगों को लगता ही नहीं कि हम चंगुल में फंसे। बोले गुरु मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है हम चंगुल में हैं, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। शायद आपके अंदर प्रॉब्लम होगी कुछ समझने में, क्योंकि मेरा जीवन तो बहुत श्रेष्ठ चल रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं सही में, क्या निराशावादी बात करते हैं इस्कॉन में। हाँ, नेगेटिव, जब भी देखो तो मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु होने वाली, ये होने वाला है। लेकिन जो सत्य वो तो बोलना पड़ेगा ना। आप मृत्यु को अवॉइड करके, मृत्यु की बातों को अवॉइड करके मृत्यु को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो आना ही है। राइट, हम लोग घबराते हैं इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करते। हम लोग ये सारी चीज़ से घबराते हैं इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन रियलिटी तो यही है, रियलिटी तो यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होने वाला है। राइट, इसको आप वो नहीं कर पाएंगे, क्या अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम चर्चा करेंगे ही इसकी। तो बेसिक प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम क्या दूसरी क्या चर्चा करेंगे? तो भगवत गीता के अंदर भगवान ने जो चर्चा बताई हमें, वही चर्चा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए हमारे घर पे भागवतम होना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। जिनके घर पे नहीं वो ले भी सकते हैं, और उसको पढ़ना चाहिए हमें, केवल लेके रखना नहीं है। हमने आरती की, भागवतम की इंस्टॉलेशन हो गया, तो ये आरती करनी बहुत अच्छी बात है भागवतम की, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन भागवतम का असली रिस्पेक्ट कब होगा? जब उसको बुक खोल के पढ़ेंगे। उसको भागवतम को खोलेंगे हम लोग, जब पढ़ना शुरू करेंगे, डैट मीन्स वी आर ऑनरिंग भागवतम। जिस प्रकार से मृदंग है तो उसको बजाने से हम ऑनर कर सकते हैं ना, केवल रखने से और केवल उसका संभाल रखने से उसका वो नहीं होगा, उसको बजाने से उसको ऑनर कर सकते हैं। उसी प्रकार से भागवतम को जब हम ऑनर करेंगे तब हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है ललित प्रभु, तो आपके घर पे भागवतम इंस्टॉल हो चुका है। नीति माता जी कहाँ हैं? बाहर चले गए भागवतम को अंदर रख के बाहर चले गए तो आपके घर पे भागवतम सेरेमनी हो चुकी है अभी, आपने भक्तों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो आज के बाद आपके जीवन के अंदर एक और एक चीज़ आपके घर के अंदर ऐड हो गई है, तो उसका पूरा लाभ लीजिए, है ना। ये भागवतम अगर हम पढ़ेंगे तो आपका जीवन पूरा बदल देगा। राइट, तो ये मनुष्य जीवन का जो मौका मिला है सेवा करने का, उसका उपयोग कीजिए, है ना। उसको वेस्ट मत कीजिए बस, है ना। ये काम है, वो काम है, उसके वहाँ जाना है, इसके वहाँ जाना है, वो सारी चीज़ चलती रहेगी, लेकिन वेस्ट क्यों करना है? हमको मालूम नहीं मृत्यु कब आने वाली है हमारी, तो लग जाइए अभी से ही इसके अंदर। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय।